हेलो, दिस इज डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि जो मैं पेशेंट डील कर रही हूँ, मेरे पेशेंट जो आ रहे हैं, अगर उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो द कॉज बिहाइंड द डिजीज़ एक कॉमन कॉज देखने को मिल रहा है। आप देखो, आजकल के 20 साल के बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, थायराइड हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, या फिर डायबिटीज़ हो रहा है, मोटापा आ रहा है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जानना। इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे बच्चों को जो स्लो पॉइजन रोज़ाना दे रहे हैं, समझिए क्यों 20 साल का बच्चा अनहेल्दी हो जाता है, डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। जो इम्यून सिस्टम पहले का था वो आजकल हमें इम्यून सिस्टम देखने में नहीं मिल रहा है। जब हम बीमार होते हैं तो कई दिन लग जाते हैं रिकवरी होने में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए। सबसे पहली बात कि हमारा जो डिपेंडेंसी है आजकल, अगर हम मॉर्निंग से रात तक देखें तो उसमें हमें पैक्ड फूड ज़रूर मिलता है। पैक्ड फूड आप स्टार्ट करिए हमारे ब्रेकफास्ट से। हम पैक्ड प्री इडली का बैटर ला लेते हैं। तो इडली के बैटर से लेके चाहे वो ढोकले का हो, खमर ढोकला हो, या आपका डोसा हो, इन सारी चीज़ें का पैकेट हमें तैयार मिल जाता है। हम वो पैकेट जो कई दिनों से तैयार है वो डेली में ले रहे हैं। उसके अंदर कितना प्रिजर्वेटिव डला है, कितने दिनों से वो तैयार है और उसमें कितना न्यूट्रिशन रह गया है। अब जो वो पैकेट महीनों से बंद पड़ा है उसमें न्यूट्रिशन तो आपको ज़ीरो मिलेगा, लेकिन उससे हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, हमको थायराइड हो रहा है, डायबिटीज़ आ रहा है, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेशन के लिए शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा एडेड है। बीपी हाई हो रहा है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट, इस तरह के केमिकल्स आप जितने भी पैकेट देखोगे बहुत सारे उसमें इस तरह के एडेड फ्लेवर वगैरह तैयार रहता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं तो दही बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो मैं रोज़ दही लेता हूँ, मट्ठा लेता हूँ। लेकिन जब पूछा जाता है कौन सा दही लेते हैं, पैक्ड दही लेता हूँ, लस्सी लेता हूँ, पैक्ड आती है। अब आप सोचो वो जो पैकेट रेडी हुआ है वो कितने दिनों पुराना रहता है और उसमें केमिकल मिला के उसको तैयार किया जाता है जिससे उसमें फफूंद ना लगे, वो खराब ना हो। वो केमिकल आप अपनी बॉडी को पर डे दे रहे हैं। हम बच्चों को पैक्ड चिप्स दे रहे हैं, वो जो पैकेट है चिप्स का उसमें इतना ज़्यादा एडेड सॉल्ट एंड शुगर है कि आपके बच्चे में डेली सॉल्ट की जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उससे ज़्यादा उसको मिल जाता है। 3 दिन का सॉल्ट एक पैकेट के बराबर मिल जाता है। आगे चल के वो बच्चा हाई बीपी का शिकार होगा ही, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे ही। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सोचिए आप, जो हमारे घर में खाना बनता है उसको हम कितने दिन रख सकते हैं, कितना न्यूट्रिशन मिलेगा। हर 4 घंटे के बाद खाना जैसे ही पुराना होता है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता जाता है और ख़राब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब वो खाना खराब ना हो, फफूंदी ना लगे, उसके लिए ये कंपनी वाले क्या करते हैं, इसमें केमिकल्स ऐड कर देते हैं। तो वो केमिकल हमारे पेट में जाता है। आप जो सॉस, सोया सॉस वगैरह यूज़ करते हो, चाइनीज़ फूड में स्पेशली सॉस वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा जो इंडियन फूड है हम उसको अवॉइड करके चाइनीज़ की तरफ जाते हैं। तो सबसे बड़ा बेसिक रीज़न है बच्चों में मोटापा का जो कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो डायबिटीज़ हो रहा है उनको, ये चाइनीज़ फूड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उससे बेटर है कि आप इंडियन फूड जो अवॉइड करते हो। आई प्रेफर इंडियन थाली बिकॉज हमारी जो इंडियन थाली होती है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। बट आजकल का शौक हो गया स्पेशली बच्चों में कि मैं इंडियन फूड नहीं पसंद करता या करती। मुझे टू मच ऑयल है, आलू के पराठे नहीं पसंद हैं, ये चाट पकौड़ी नहीं पसंद है, लेकिन वो मोमोज और पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से खाते हैं। अब अगर न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए तो ये इस न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी इसमें
ज़्यादा है इंडियन थाली में, लेकिन वहाँ देखा जाए तो उसमें क्योंकि इतना ज़्यादा सॉस वगैरह यूज़ होता है कि वो हमारे लिए ज़्यादा अनहेल्दी है। उसमें हमारा शुगर और सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो हमारे बॉडी के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई लोग होते हैं उनका दिन से रात तक स्टार्ट पैक्ड फूड से ही होता है। सुबह उठे मॉर्निंग में उन्होंने पैक्ड मिल्क जो लोग यूज करते हैं, मैं कंपनी नहीं बताऊंगी, लेकिन मिल्क पैकेट वाला जो यूज करते हैं, वहां से आप देख लो रात तक पैक्ड जूस हो गया, पैक्ड दही हो गया, पैक्ड ब्रेकफास्ट हो गया। तो ये चीज अगर आप कर रहे हो तो प्लीज समझ जाइए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए बिल्कुल अवॉइड करिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेश डाइट उनकी रखें, फ्रेश फूड तैयार करके। इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक यही मैसेज पहुंचाना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये मैसेज सब तक जाना चाहिए। जो फूड पैक्ड के अंदर है वो हमें टोटल अवॉइड करना है, या बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है कि हमें वो फूड लेना पड़ रहा है। उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, इंग्रेडिएंट्स में जो क्रम सबसे पहले आता है वो उसके अंदर सबसे कम एडेड रहता है। जो सबसे लास्ट में इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो वो आप ज़रूर चेक करिए। उसमें सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है। कभी कभी सॉल्ट आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए 30 to 100 मिलीग्राम से ज़्यादा सॉल्ट पर डे बहुत नुकसान करता है, हाई बीपी का रीज़न होता है। तो हम कई बार अपने खाने में तो टोटल सॉल्ट अवॉइड करते हैं, लेकिन जो पैक्ड फूड ले रहे हैं उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा सॉल्ट हमारे अंदर आता है। इसी तरह शुगर है, डायबिटिक पेशेंट अपने खाने में इंडियन जो खाना है उसमें शुगर तो अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जो पैक्ड फूड है उसमें लिखा रहता है 0% शुगर, लेकिन आप चेक करोगे वो शुगर दूसरे माध्यम से ऐड रहता है, जैसे ग्लूकोज है, माल्टोज है। उसमें देखिए या तो OL/OSE ऐसा कुछ दिया है, मीन्स शुगर एडेड उसके अंदर ऐड है, वो अवॉइड करना है। उसके अंदर केमिकल क्या है, क्या प्रिजर्वेशन के लिए है, फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, ये सारा कुछ देखिए लीफलेट में